मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की इंदौर 3 विधानसभा सीट की। बात करेंगे विधानसभा की और बीएसटीवी की टीम पहुंची है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में, जहां पर विधायक जी के किए गए कार्यों की हम करेंगे जनता से बात। लेकिन ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदौर की राजनीति के समीकरण विधानसभा 3 तय करता है, जहां अपने चुनावी करियर में पहली बार आकाश विजयवर्गीय ने यहां से शुरुआत की थी और 2014 के हुए चुनाव में वो निर्वाचित होकर यहां अपनी सीट को बीजेपी का गढ़ साबित कर चुके थे। लेकिन अब समीकरण क्या होंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी मजबूरी है यहाँ अपने प्रत्याशी को लाना। क्या होगा कांग्रेस का नया चेहरा और क्या होगा विधानसभा में उनकी तैयारियां, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इंदौर 3 विधानसभा का सियासी समीकरण कैसा है, यहाँ का राजनीतिक इतिहास खाने के लिए पूरे देश में है मशहूर। प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपनी खूबसूरती के साथ ही खाने के स्वाद और चौपाटियों के लिए मशहूर है। इतना ही नहीं, इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई तक का नाम दिया गया है। इस शहर का इतिहास काफी पुराना है। शिप्रा की सहायक नदी, सरस्वती और कान्हा धाराओं पर स्थित इंदौर शहर मध्य प्रदेश का सबसे फेमस शहर है। बताया जाता है कि सन 1715 में स्थानीय जमींदारों ने इंदौर को नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बसाया था। पहले इंदौर का नाम इंदौर था, लेकिन 1741 में बने इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के चलते नाम बदलकर इंदौर पड़ गया। 18वीं सदी में होलकर राजवंश के मल्हार राव होलकर ने इस शहर को विकसित किया था। बताया जाता है कि होलकर कबीले के मल्हार राव होलकर ने दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम की तरफ से युद्ध पर विजय पाई थी, जिसके फलस्वरूप 1733 में बाजीराव पेशवा ने मल्हार राव होलकर को पुरस्कार स्वरूप इंदौर शहर दे दिया था। इंदौर मध्य प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र इंदौर है और इसके आसपास 5000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं। इनमें टाइल्स, सीमेंट, कपड़ा, रसायन, दवा, खेल के सामान, फर्नीचर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग भी शामिल हैं। वहीं पुराने उद्योगों में तेल की मिलें, लाख की चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, छपाई और रंगाई उद्योग भी शामिल हैं। गेहूं, मूंगफली और सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक इंदौर शहर अपने मसालेदार भोजन एवं नमकीन उद्योग के लिए काफी प्रख्यात है। देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। लगातार 4 बार से नंबर 1 रहा। देश के टॉप 10 शहरों में शुमार। इंदौर देश का सबसे साफ शहर है। सफाई में लगातार 4 बार से सिरमौर बना हुआ है। ये यहाँ के लोगों के सफाई के प्रति जागरूकता और समर्पण की मिसाल है। इस शहर में कचरा फेंकने का मन नहीं करता। इंदौर देश के रहने लायक शहरों की टॉप 10 सूची में शामिल है। इतना ही नहीं, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जहां पर कई ऐतिहासिक इमारतें जो पुरानी धरोहर को अपने आप में संजो कर रखी हुई है। इंदौर शहर मध्यकाल में होलकर राजवंश की राजधानी हुआ करता था। इंदौर शहर में कई महल हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध राजवाड़ा है, जिसे इंदौर के आकर्षण का केंद्र माना जाता है। प्रदेश की चर्चित सीट है ये विधानसभा। कभी कांग्रेस का अभेद गढ़ थी विधानसभा। 2013 में बीजेपी ने लगाई सेंध। स्वच्छता, खाने के स्वाद और चौपाटियों की चर्चाओं से देश विदेश में विख्यात मध्य प्रदेश का इंदौर शहर चुनावी चर्चा का भी केंद्र बना रहता है।
मध्य प्रदेश में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत मालवा रीजन से ही की थी और किसान गोलीकांड से मालवा का चुनावी मिजाज भी बदल गया और ये इलाका बीजेपी के हाथों से फिसलकर कांग्रेस के हाथों में गया। मालवा निमाड़ क्षेत्र में कुल 66 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 9 विधानसभा सीट इंदौर में आती है। इंदौर शहर पूरी मालवा रीजन की राजनीति को तय करता है और इंदौर के सीटों पर प्रमुख रूप से बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की जीत होती आई है, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजे बदले बदले नजर आए हैं। विधानसभा 2023 की बात करें तो पूरे प्रदेश में अब राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, जहां धार्मिक आयोजन के साथ साथ जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बीजेपी जनता के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से जनता को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में वैसे तो कई चर्चित विधानसभाएं हैं, लेकिन इंदौर की एक विधानसभा है जो हमेशा से सुर्खियों में रहती है। इंदौर 3 विधानसभा, इस विधानसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के छोटे बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। वैसे तो इंदौर 3 पहले कांग्रेस का अवैध गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2013 में बीजेपी की उषा ठाकुर ने कांग्रेस के अवैध किले में सेंध लगा दी थी, जिसके बाद यहां से बीजेपी विजय हो रही है और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से आकाश विजयवर्गीय ने यहां जीत हासिल की। आकाश ने पहली बार अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यहीं से की और शुरुआत में ही उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी को करारी हार दी। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में मालवा और निमाड़ की विधानसभा काफी कुछ निर्णायक साबित होती है। कहा जाता है कि मालवा और निमाड़ में जिसकी अधिक सीटें होती है वही प्रदेश पर राज करता है और मालवा की सीटों में निर्णायक साबित होने वाले इंदौर को भाजपा का गढ़ कहते हैं और बढ़त दिलाने का कार्य करता है। विधानसभा 3 जो है वो काफ़ी चर्चित सीट रही है, क्योंकि ये विधानसभा सीट जो है कांग्रेस की अभेद किले जैसी सीट रही है। इससे महेश जोशी रहे हैं जो कभी सुपर सीएम माने जाते रहे हैं, और उसके बाद उनके जाने के बाद फिर इनके भतीजे रहे अश्विन जोशी, लेकिन उस मिथक को तोड़ा उषा ठाकुर ने आकर। और उषा ठाकुर क्योंकि संघ परिपाटी से आती हैं, महिला हैं और काफ़ी दबंगता है, सशक्त महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। और उसी का बोया हुआ जो पेड़ था, उनका बीज जो बोया था, उसका जो पेड़ का फल है वो आकाश विजयवर्गीय को मिला। हालांकि आकाश विजयवर्गीय उस तरह से अपनी छाप नहीं छोड़ पाए विधानसभा 3 में, जिस तरह की उषा ठाकुर ने छाप छोड़ी थी। और उषा ठाकुर ने जो यहाँ छाप छोड़ी उसी का फल मिला उन्हें महू विधानसभा में, जो उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की थी। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से कोई सशक्त दावेदार इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अश्विन जोशी खुद यहाँ से जो हैं सत्तारूढ़ रहे हैं और वो काफ़ी 2 चुनाव हारे भी हैं। अब तीसरी बार जो कांग्रेस ने यहाँ दाव खेलना शुरू किया है और उसमें वो महेश जोशी के बेटे पिंटू जोशी को सामने लाना चाहते हैं। अब स्थानीय प्रत्याशी होने का फ़ायदा यदि उन्हें मिलता है तो शायद ये सीट बीजेपी के हाथ से जा सकती है। इंदौर 3 विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 1,80,617, पुरुष मतदाता 90,956, महिला मतदाता 89,589। इंदौर 3 का जातीय समीकरण, मुस्लिम मतदाता 32,000, SC/ST मतदाता 25,000, महाराष्ट्रियन मतदाता 17,000, कोली समाज की मतदाता 15,000, मारवाड़ी मतदाता 8,000, जैन समाज की मतदाता 5,000, यादव समाज की मतदाता 6,000, सिंधी समाज के मतदाता 4,000। इंदौर की नंबर 3 विधानसभा सीट में राजवाड़ा सहित कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। इसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र सराफा बाजार
कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार, किराना बाजार समेत कई बड़े बाजार भी हैं। यहाँ कुल 1,80,462 मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 90,000 से ज्यादा है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 89,000 से ज्यादा है। वैसे तो इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पीछे नहीं है। यहाँ सभी जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं, इसलिए यहाँ जातिगत समीकरण ज्यादा हावी नहीं है। यहाँ के रहवासी विकास के मुद्दों की बात करते हैं। जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम, SC, ST के साथ ही मराठा और कुली समाज के ज्यादातर मतदाता है, जो विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इंदौर 3 का सियासी समीकरण। साल 2008 अश्विन जोशी कांग्रेस से 45,000 वोटों से जीते। गोपी कृष्ण नेमा बीजेपी से 44,598 वोटों से हारे। 402 वोटों का अंतर रहा। साल 2013 उषा ठाकुर बीजेपी से 68,334 वोटों से जीती। अश्विन जोशी कांग्रेस से 55,016 वोटों से हारे। 13,318 वोटों का अंतर रहा। साल 2018 आकाश विजयवर्गीय बीजेपी से 67,075 वोटों से जीते। अश्विन जोशी कांग्रेस से 61,324 वोटों से हारे। 5,751 वोटों का अंतर रहा। इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 के पिछले 3 चुनावों की यदि बात करें तो साल 2008 के पहले तक कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के अश्विन जोशी 45,000 वोटों के साथ विजय हुए थे। बीजेपी से गोपी कृष्णम नेमा 44,598 वोट हासिल कर सके थे। जीत और हार का अंतर 402 वोटों का रहा। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां का समीकरण बदला और यहां पर बीजेपी का कब्जा हो गया। बीजेपी की कद्दावर नेत्री उषा ठाकुर यहां चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने कांग्रेस के अश्विन जोशी को 13,318 वोटों से हराकर कांग्रेस का गढ़ ढहा दिया। उन्हें कुल 68,334 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अश्विन जोशी को 55,016 वोट मिले थे। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी की जीत का सिलसिला चल पड़ा और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में पहली बार उतरे आकाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस के अश्विन जोशी को पटखनी दी और 5,000 वोटों से जीत हासिल की। आकाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। पिछले 10 सालों से बीजेपी लगातार यहां अपना दबदबा बरकरार करती आई है। जहां कांग्रेस गद्दार नेता कहे जाने वाले अश्विन जोशी को 2013 के चुनाव में उषा ठाकुर ने जीत हासिल कर कांग्रेस की दमदार सीट को अपने कब्जे में लिया था, वहीं साल 2018 में बीजेपी ने एक बार फिर अपना समीकरण बदल दिया और आकाश विजयवर्गीय को यहां से प्रत्याशी के रूप में चुनाव में लाया गया। यहां एक बार फिर कांग्रेस की कद्दावर नेता अश्विन जोशी को हराकर भाजपा की सीट को मजबूत किया गया। हालांकि साल 2023 के समीकरणों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां एक बार फिर मंत्री उषा ठाकुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से टिकट देने की भी कवायद चल रही है। वहीं आकाश विजयवर्गीय बीजेपी की सबसे सेफ सीट विधानसभा 2 से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी में अगर ये समीकरण देखने को मिलता है तो आने वाले वक्त में भाजपा की ओर भी कई सीटें बढ़ाने की उम्मीद है। आकाश विजयवर्गीय क्योंकि जीते हुए प्रत्याशी हैं, वर्तमान में वहाँ से विधायक हैं, तो पहली प्राथमिकता तो उन्हीं की बनती है। लेकिन जिस तरह से उनके पिताजी का बैकग्राउंड है, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कैलाश विजयवर्गीय और कद्दावर नेता माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव प्रबंधन में उनका कोई सानी नहीं है, वो बड़े हुनरमंद हैं कि वो जितनी सीट मांगते हैं उतनी सीट पे चुनाव भी जिता लाते हैं। कई राज्यों के चुनाव उन्होंने जितवाए भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पे उनकी अच्छी खासी पहचान है। तो बीजेपी का जो केंद्रीय संगठन है वो हो सकता है ये तैयारी कर ले कि आप विजयवर्गीय जी को ये कहा जाए कि आप आकाश को किसी और सीट से लड़वा के वहाँ की कांग्रेस की सीट भी हमारी झोली में लाएं, और ये तो ऑलरेडी बीजेपी की जीती हुई सीट है। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? कान्ह नदी की सफाई बड़ा मुद्दा, ड्रेनेज की समस्या, महंगाई मुख्य समस्या, विकास के मुद्दे रहेंगे हावी।
वैसे तो इंदौर 3 विधानसभा विकास के मामले में काफी आगे है। देश का सबसे स्वच्छ शहर भी है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसीलिए इंदौर 3 में भी विकास के अभी भी कई काम होने बाकी हैं। वैसे तो इस शहर में मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है और यातायात के साथ ही सड़कों की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन पानी के ड्रेनेज की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इंदौर की नंबर 3 विधानसभा सीट पर कान्ह नदी की सफाई पर पिछले 15 सालों में 1157 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन नदी की सफाई नहीं हो सकी। वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से प्रदूषण बढ़ गया। इसके अलावा लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ परेशान हैं। जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं वो है तो अच्छे हैं, मगर क्या है कि यहाँ पे एक बार आने के बाद में दोबारा दर्शन भी देते हैं। दर्शन दें तो यहाँ की जो रोड की समस्याएं हैं, जो ड्रेनेज लाइन खोदी गई है उसको रिपेयरिंग की समस्याएं हैं, यहाँ की अनेक समस्याएं, जो लाइट विद्युत समस्या है, बोरिंग कई महीनों तक बंद पड़े रहते हैं। बंद कभी निगम को अपन कंप्लेंट करो तो चालू हो जाते, नहीं तो वो बंद ही पड़े रहते हैं। और बैक लाइनें चौक हो जाती हैं, वहाँ पर कितनी बार फ़ोन करो विधायक महोदय को तो वो भी इधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनके जो शिष्य हैं या उनके जो साथी हैं वो तो एक बार कम से कम आके यहाँ पे देखें कि क्षेत्र में विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उनके। और अपने समस्या कुल मूलभूत समस्या ये रही है कि विधायक जी एक दो बार अगर आके दर्शन दे जाएँ, यहाँ पे ये दिखा जाए कि भाई क्या समस्या है क्या नहीं है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, इंदौर विधानसभा 3 जो क्षेत्र क्रमांक विधानसभा है, ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है। जो राजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा है शहर, और उसकी विधानसभा जो 3 नंबर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तकरीबन सभी सरकारी दफ्तर, सभी बड़े बाज़ार, सभी बड़े बड़े ऑफिसेस इंदौर में है, और पुराने इंदौर कह सकते हैं कि ये विधानसभा पड़ता है। यहाँ से जो माहौल बनता है, यहाँ से जो भावना पूरे मध्य प्रदेश में फैलती है, मेरा ऐसा मानना है। और कहीं न कहीं इंदौर विधानसभा 3 की जनता इंदौर का माहौल तय करती है। जैसे हमारे क्षेत्र क्रमांक 3 में काफ़ी विषय है जो वर्षों तक आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। एक हमारे यहाँ जो भी इंदौर की पहचान है उसमें व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो व्यापारियों को व्यापार करने का उचित माहौल आज तक नहीं मिल पाया है। व्यापारियों को अपनी पुरुषार्थ से धंधा करना आता है, लेकिन सरकार की ओर से, संस्थानों की ओर से ऐसी मदद हो कि उन्हें जो व्यापार करने के लिए हम अच्छा माहौल दे पाए। साथ ही साथ में पानी की समस्या आज भी हमारे पुराने इंदौर में बनी हुई है, जबकि कहने को तो नर्मदा का 4था चरण आ चुका है। ड्रेनेज की समस्या हो, बेरोजगारी हो, ट्रैफिक आज के समय में एक बहुत ज्वलंत समस्या हमारे क्षेत्र में बन गया है। हमारे इलाके में खेल के मैदान कम है, और जो स्वास्थ्य सेवाएं भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। काम हो रहा है, लेकिन जिस अधिकार, जो हमारा अधिकार बनता है सुविधाओं के प्रति, उतना अधिकार हमको नहीं मिलता। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोग देते हैं विधानसभा के, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम भी हम लोगों का होना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। और पुराना इंदौर का इलाका है, सब स्वाभिमानी लोग रहते हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ी से यहाँ बसने वाले लोग हैं। वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनका वर्षों से अनदेखी की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस बार 3 नंबर में सरकार में बदलाव हो। कई रहवासी विधायक से नाराज हैं, तो कई विधायक के कामों से खुश हैं। यहाँ के स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इंदौर में निरंतर विकास हो रहा है। कई उद्योग से लेकर रोजगार तक यहाँ कई संसाधन मौजूद हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने यहाँ कई काम करवाए हैं, जिससे लोग संतुष्ट हैं। हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं हम लोग। विधायक जी द्वारा कई विकास कार्य किए गए हमारी विधानसभा में, जिसमें पानी की लाइनें डालना, पेवर लगाना, बोरिंग की लाइनें लगाना और ड्रेनेज की लाइनें बिछाना, ये सभी काम किए गए, वादों के अनुसार किए गए हैं। अभी हमारी कॉलोनी में जैसे कई जगह पे स्टॉर्म वाटर लाइन की समस्या है। बस एक समस्या वही है जो पानी जमाव हो जाता है, बाकी तो लगभग सभी विकास कार्य हमारी विधानसभा के हो चुके हैं। हालांकि विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कई काम किए हैं। लगभग 3000 करोड़ के काम उन्होंने अपनी विधानसभा में किए हैं। सफाई से लेकर सड़कों के निर्माण तक उन्होंने काम करवाए हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव साल 2023 में विकास ही उनका मुख्य मुद्दा रहेगा। बीजेपी अपनी सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जाएगी।
देखिए, लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए के कार्य हमने हमारी विधानसभा में किए। स्वास्थ्य में एक तो स्वच्छता अभियान हमारा चलता ही रहता है। हमने हर वार्ड में डिस्पेंसरीज बनवाई है, जो पहले से बनी हुई थी उनको अपग्रेड किया है। सारे प्रमुख हॉस्पिटल्स जो थे उनमें जो भी कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। सुपर स्पेशलिटी MTH जैसे अस्पताल निर्माण करवाए हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। 60 टंकियाँ पानी की हमारे यहाँ पर स्वीकृत है, जिसमें स्नेहलतागंज, नवलखा, पालदा, गाड़ी अड्डा, हरसिद्धि, कंचनबाग आदि टंकियाँ हैं। तो घर घर नर्मदा का जल पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। और जल समस्या का भी लगभग हमने निराकरण किया है क्षेत्र में। तो हर क्षेत्र में सड़क, सामुदायिक भवन, बिजली, पानी, एम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य, गार्डन्स, योजनाओं का लाभ हर क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। कांग्रेस विधायक की बातों से सरोकार नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर में लोगों को टैक्स की मार पड़ रही है। ये शहर को सर्वाधिक टैक्स देने वाला विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सियागंज जवाहर मार्ग, जेल रोड, महारानी रोड, रानीपुरा जैसे व्यावसायिक इलाकों में कई समस्याएं हैं। विकास की बात करें तो केंद्र के कामों के श्रेय को वो खुद ले रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उन्होंने कोई काम नहीं करवाए हैं। बीजेपी की सरकार सिर्फ नारियल फोड़ने वाली सरकार है। देखिए, इंदौर को जो अधिकार वर्षों से मिलना था वो नहीं मिल पाया। क्या कारण है कि इंदौर में क्राइम रेट नंबर 1 है। बच्चों और महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी मुंबई, दिल्ली, पूना, बेंगलोर जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं। अस्पतालों में लूट मची हुई है। छोटे छोटे इलाज में लाखों करोड़ों रुपए लोगों के खर्च होते हैं। आज इंदौर के स्कूलों में जिस संख्या में फीस ली जा रही है, क्या उस क्वालिटी की हमको एजुकेशन या शिक्षा दी जा रही है क्या? दवाई की दुकान का हम दवा बाज़ार में रेट चेक कर ले और अस्पतालों में चेक कर ले, सीधे दुगना का मार्जिन आता है। तो कहीं ना कहीं शहर में लूट मची पड़ी है। व्यापारियों से भ्रष्टाचार से दुखी है। सरकारी तंत्र के की गुंडागिर्दी से, नगर निगम की गुंडागिर्दी से, और बड़ा बेशरम और बेतहाशा अभी फ़िलहाल भ्रष्टाचार हो रहा है। आम आदमी का जीवन महंगाई से पीड़ित है और लोगों को अच्छा शहर तो हम हैं, लेकिन और अच्छा हो सकता है। अगर हम सफाई में नंबर 1 हैं, तो क्यों ना हम बाकी सब विषयों में भी नंबर 1 पर आए। पिता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की राजनीतिक विरासत का लाभ लेकर आकाश विजयवर्गीय यहां से विधायक तो बन गए, लेकिन उनकी असली परीक्षा आने वाले समय में है। पिता की छाया से बाहर निकलकर आकाश विजयवर्गीय अपनी राजनीति को कितना स्थापित कर पाए, इसका आकलन अभी बाकी है। विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस बार कांग्रेस अपने इस गढ़ को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी अपनी बढ़त बनाने में सक्सेस होगी। मां अहिल्या की नगरी में जहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में ये जनता से जाना कि आखिरकार क्या थे उनके मूलभूत मुद्दे और क्या आने वाले समय में नए समीकरण चेंज हो सकते हैं। विधायकों की दावेदारी में तो काफ़ी नाम है दोनों ही पार्टियों में, लेकिन प्रमुख दावेदारी जहां एक और आकाश विजयवर्गीय निरंतर यहां पर विधायक रहे हैं, तो एक बार फिर अपनी दावेदारी साबित कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस क्या नए प्रत्याशी के रूप में मौका देगी या पूर्व विधायक रहे अश्विन जोशी को एक बार फिर चुनावी चेहरा बनाएगी। आने वाले वक्त में जनता का जनादेश किसको मिलेगा, ये तो जनता ही तय करेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, BSTV, इंदौर।